और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना उस अवाम के रहबर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा, और शर्म आनी चाहिए सरकार को। दोस्तों 2024 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से इकलौते जो विधायक थे महराज मलिक, उनकी चर्चा खूब हुई थी। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई थी कि जहां पर कांग्रेस दमखम अच्छे से नहीं दिखा सकी, वहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक पूरे जम्मू कश्मीर में तहलका मचा दिया। काफ़ी सुर्खियों में रहे थे महराज मलिक, लेकिन अब उनके खिलाफ डोडा प्रशासन ने कड़ी पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इसकी चर्चा 2-3 दिन से हो रही है। लेकिन जो अपडेट है उस अपडेट के साथ आपको पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों हुई है उनकी गिरफ्तारी। तो देखिए, जो महराज मलिक हैं उनको गिरफ्तार करके पीएसए लगाकर जेल भी भेज दिया गया और जम्मू कश्मीर में जो है इससे राजनीति भी गरमा गई है। क्यों? क्योंकि पीएसए लागू करने के बाद जो राजनीतिक है उसमें आम आदमी पार्टी के तरफ से यहाँ पर संजय सिंह दिल्ली से पहुंचे जम्मू कश्मीर। दिल्ली में ही संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जब मिलने पहुंचे तो उनसे मिलने तक नहीं दी गई और वो मुलाकात नहीं हो सके। फारूक अब्दुल्ला और संजय सिंह की भी मुलाकात नहीं हुई, दीवार फांद कर दोनों मिलते दिखाई दिए। बात ये हुई कि आखिर पीएसए इस पर महराज मलिक पर क्यों लगाया गया है, लेकिन इसके बीच में संजय सिंह और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन दोनों दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने ही नहीं दिया। डोडा में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बाद अधिकारियों ने जो निषेधात्मक कानून पीएसए है वो भी लगा दिया। इसके दौरान ये भी कहा गया कि मैंने अपना बेटा लोगों को दिया है। ये जो समाश उद्दीन हैं महराज मलिक के पिता, उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा लोगों को दिया है और अब मैं उसे वापस चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री से मिला जिन्होंने हमारी बात सुनी और कहा कि वे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अदालत के चक्कर नहीं लगाना चाहता और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे उपराज्यपाल से बात करें और मेरे बेटे को रिहा करवाएं और वे इसकी जाँच भी करें। ये हुई है। अब डोडा के सड़कों पर भी महराज मलिक के समर्थक में काफ़ी भीड़ है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा, उनकी अगुवाई वाले जो प्रशासन है, क्या इसने जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर दी है? इस पूरे गलती को समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी के रिटायर्ड टेररिस्ट की सूची देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी और मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। ये है बीजेपी की असलियत। इनके लिए ना राष्ट्रवाद है, ना देश है। कोई भी व्यक्ति इनके पास चला जाए, मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया है। बाकी इनको किसी से भी परहेज नहीं है। किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, दूसरों की राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुना हुआ विधायक है महराज मलिक और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसकी लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी लड़ेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस पूरे बवाल पर यह है कि महराज मलिक को कठुआ जेल में रखा गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई और ये पहले ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिन पर पीएसए की कार्रवाई हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी सिटिंग विधायक पर जो अभी वर्तमान में विधायक हो और उस पर पीएसए लगा दिया जाए, ये भी एक बड़ी बात है। अब यह है कि महराज मलिक के खिलाफ आरोप यह है कि वो अधिकारियों के लिए गाली गलौज कर रहे थे और उससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी। अधिकारियों को गाली गलौज दे रहे थे। मनकोटे जी सुन लो। मैं सुबह शाम कल जो है यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में
मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पाँव पकड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अजाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूं, वादा करके आया हूं नौजवानों के साथ मैं बात करूंगा। सर वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सीएम साहब तो चले गए, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम, अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मारो। बदमाश मगर बन के मरना है ये मत करो। लाशें कितनी ढोओगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना उस ड्राइवर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा, और शर्म आनी चाहिए सरकार को। वहीं पर जो पीएसए लगाने के बाद जो लोगों का कहना है, अब इस पर भी अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन देखें तो पीएसए की कार्रवाई अभी क्यों हुई, तो 2024 में डोडा से जीतकर सुर्खियों में आए महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई हाल ही में डीसी हरेंद्र सिंह से टकराव के बाद की गई है। आरोप ये लगा है कि मलिक ने डोडा की एक सभा में डीसी और उसके परिवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए महराज मलिक के खिलाफ, और तुरंत इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। केंद्र सरकार और एलजी जो मनोज सिन्हा हैं उनको भी निशाने पर लिया। तो फिर वही राज्य की जो सत्ता पर काबिज है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, वो भी पीएसए लगाने के लिए इसकी काफ़ी आलोचना किए हैं। मतलब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी, और सीएम और पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, जो पूर्व सीएम है महबूबा मुफ्ती, उनका कहना है कि हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, लहजा भी गलत हो, लेकिन पीएसए की कार्रवाई गलत है। कि हो सकता है कि वो गलती किए होंगे, लेकिन पीएसए लगाना बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस ने भी पीएसए की कार्रवाई को गलत ठहराया है, लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर पीएसए की कार्रवाई की चर्चा भी हो रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कुछ इस पर निर्णय लेते हैं। और महराज मलिक आपके जो दूसरे विधायक हैं वो अब जेल तो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक है, तो गुजरात के चैतर बसवा है जो पहले से जेल में है। तो सबसे पहली बात कि महराज मलिक के खिलाफ क्या कुछ नया अपडेट सामने आता है, ये भी आपको आएगा अपडेट, तो हम जरूर बताएंगे। एक लाइन में ये समझिए कि पीएसए क्या है। तो पीएसए सेफ्टी एक्ट, यानी कि इसे शॉर्ट में पीएसए कहा जाता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। इसी के प्रकार अगर ट्रायल की जरूरत होती है तो ट्रायल भी किया जाएगा, और अगर 2 साल की सजा होगी, 2 साल जेल में रहेंगे, तो महराज मलिक की विधायकी भी जा सकती है। तो ये भी एक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये जो पूरी जानकारी थी, अगर समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब